चलिए तो हम लोग लगभग जितना भी सेल ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, जो हम लोग को पढ़ना है, ऐसे और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल हमें नहीं पढ़ने है ना। तो जितना सेल ऑर्गेनेल पढ़ना था वो सब हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। डन। आज हम लोग देखते हैं माइटोसिस मियोसिस, यानी कि सेल डिवीजन का चर्चा करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्लियर? तो चलिए, सेल डिवीजन होता क्या है, शुरुआत यहां से करते हैं हम लोग। व्हाट इज सेल डिवीजन? व्हाट इज सेल डिवीजन? डिवीजन का मतलब ही हो गया बंटवारा। सेल का बंटवारा इज सेल डिवीजन। ठीक है। और अगर कहीं बंटवारा होता है तो बंटवारा होगा तो एक से दो ही बनेगा ना, या कहीं पर दो से अधिक भी बन सकता है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे सेल डिवीजन का। यार बीच में एक कॉल आ गया था स्कूल से, इस प्रकार का डिस्टर्बेंस बीच बीच में हो जाता है। हाँ, तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, ऐसा राहुल लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, वो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू नया सेल बनता है ना। तो नया सेल बनता है पुराने सेल से ही। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। किसका स्टेटमेंट था ऐसा? विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, है ना। और ये सेल थ्योरी का एक प्रकार से एक्सपेंशन था। ठीक है, बाद में सेल थ्योरी में इस बात को जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से विर्चो जो थे वो सेल थ्योरी को एक्सपैंड किए थे। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए, तो नया सेल जब भी बनेगा तो पुराने सेल से ही बनेगा। ठीक है, तो पुराना सेल डिवाइड होकर के एक से अधिक, दो या दो सेल या फिर दो से अधिक सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए, कैसा होता है ये? तो ये दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन, दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है। यानी कि दो प्रकार से जो हमारे सेल हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों प्रकार में फर्क क्या है, या क्यों दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है? दोनों प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि दो प्रकार का सेल डिवीजन करने का जरूरत क्यों पड़ गया भाई। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि कोई भी एक सेल हो, ठीक है, इसमें भी कोई एक सेल ले लेते हैं, तो किसी भी सेल में क्रोमोसोम की टोटल संख्या को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किस नंबर से? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी सेल? 2n, नॉट ओनली n। टोटल नंबर पूछा जा रहा है बच्चा लोग, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना उसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझे? जैसे ह्यूमन बींग में 2n मतलब दो पेयर। ह्यूमन बींग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो ह्यूमन बींग में 2n का मतलब हुआ 46, तो n का मतलब कितना हुआ? 23 हुआ। सिंपल सा बात, मैथ। ठीक है, तो 23 एक पेरेंट्स से मिलता है और 23 दूसरे पेरेंट्स से। दो पेरेंट होते हैं ना, मम्मी और पापा। ठीक है, मेल और फीमेल। एक पेरेंट से 23, दूसरे पेरेंट से भी 23, तब ये 23 पेयर बन जाता है, जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। इस प्रकार से 2n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2n। इसमें भी है 2n। क्लियर? डन। तो चलिए, अब माइटोसिस अगर हो रहा है, सेल डिवाइड करना चाह रहा है, तो उस दौरान क्या होता है भाई?
तो वो सेल चाहता है ना कि जितना क्रोमोसोम हमारे पास है उतना ही क्रोमोसोम हमारे बच्चों के पास भी रहे। ठीक है, वो क्या चाहता है कि जितना क्रोमोसोम हमारे पास है उतना ही क्रोमोसोम हमारे बच्चों के पास भी रहे। वो क्रोमोसोम की संख्या को इक्वल रखना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या करना चाहता है कि अगर दो हिस्सा में बांटना भी है और नंबर भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसको रेप्लिकेट करना होगा। उदाहरण के तौर पे सपोज सपोज कि हमको अपने पापा से एक घर मिला, एक कार मिला, एक बाइक मिला। ठीक है, हमारे दो बेटे हैं, मान के चलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मान के चलते हैं कि हमारे दो बेटे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हर दोनों बेटा को एक एक घर मिले, एक एक कार मिले और एक एक बाइक मिले। ठीक है, तो एक बाबू इस मिल में क्या था, हमको एक हमको और बनाना पड़ेगा ना, एक और घर बनाना पड़ेगा, एक कार खरीदना पड़ेगा, एक बाइक लेना पड़ेगा, ताकि दोनों बेटा को एक एक दे दे। वही चीज करता है सेल। इस सेल को जितना भी क्रोमोसोम पेरेंट्स से मिला था, दोनों पेरेंट मिला करके, वो क्या चाहता है, उतना ही क्रोमोसोम अपनी दोनों डॉटर सेल को दे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, सबसे पहले अपना संख्या बढ़ाना पड़ेगा क्रोमोसोम का। ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको डीएनए कॉपिंग भी बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। डुप्लीकेशन इसलिए क्योंकि ये डबल हो जाता है, रेप्लिकेशन इसलिए क्योंकि ये रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, और कॉपिंग इसलिए क्योंकि इसमें अपना कॉपी ही बनाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा, सेल का साइज भी तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा 4n। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में बट जाएगा, दो हिस्सों में बटेगा, तब ये हो जाएगा 2n और इसमें भी रह जाएगा 2n। डन। चलिए इसमें आते हैं मियोसिस में। इसमें भी वही काम करना है, तो पहला स्टेप होगा डीएनए रेप्लिकेशन। एकदम से सिंपलेस्ट वे में समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। संख्या बढ़ेगा क्रोमोसोम का, इसमें होगा डिवीजन, बंटवारा हो गया, तो इधर भी 2n और इनमें भी 2n। ठीक है, अब चलिए दोनों में तो सेम ही लग रहा है यार, फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है कि माइटोसिस यहीं तक होकर के रुक जाता है, लेकिन मियोसिस का ब्रेक है थोड़ा सा फेल, ये यहां पे रुकता है नहीं और चल देता है एक स्टेप और आगे। किसका माइक बज रहा है यार, गौरव कुमार कौन है, माइक ऑफ करने बोला गया है यार, जिसका भी माइक है ऑफ रखो, नहीं तो हम देखें कि यार ये माइक ऑन रखता है क्लास में तो अगले दिन से हम आने ही नहीं देंगे, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट ही क्यों ना हो। गलत बात। चलिए यहां तक समझ में आई बात। यहां तक दोनों सेम है, दो दो डॉटर सेल बना है, माइटोसिस यहीं पे रुक जाता है, लेकिन मियोसिस का ब्रेक क्या है, थोड़ा सा फेल है, और यहां पे नहीं रुक पाता है और एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, यानी कि लगे हाथ एक और डिवीजन हो गया, एक और डिवीजन हो गया। तो इस प्रकार से इससे भी दो डॉटर सेल बन गया और इससे दो और डॉटर सेल बन गया, तो टोटल कितने डॉटर सेल बन गए, 4। यहां पे डॉटर सेल की संख्या थी 2। हाँ, डॉटर सेल किसको बोल रहे हैं, तो ये जो सेल बना है ना लास्ट में, इसको डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, और जिससे सेल डिवीजन स्टार्ट करवाए थे हम लोग, उसको हम लोग मदर सेल बोलते हैं। इसमें भी मदर सेल और डॉटर सेल। ठीक है, अब एक सवाल जो पूछ रहे हो तुम लोग कि फादर सेल और सन सेल काहे नहीं बोलते हैं। ठीक है, मदर सेल और डॉटर सेल का ही बात करते हैं हम लोग, फादर सेल और सन सेल का बात नहीं करते। बहुत अन्याय लगता है हम मर्दों के साथ। ठीक है, कारण है इसका लॉजिकल कारण, कोई साइंटिफिक कॉज नहीं है ना। तो इस नाइंसाफी का एक छोटा सा कारण है, लॉजिक ये है कि देखिए यहां पे क्या है, तो एक सेल दो सेल को जन्म दे रहा है ना। लॉजिक क्या है, एक सेल दो सेल को जन्म दे रहा है और जन्म देने का काम कौन करती है, मां करती है। ठीक है,
समझे यहाँ तक? तो जन्म देने का काम माँ करती है, इसीलिए इस सेल को हम लोग मदर सेल बोल दिए। ठीक है, अब बात ये रहा कि सर अगर जन्म देती है तो खाली बेटियों को जन्म देती है, ये कौन सा भाई टॉपिक हुआ? बेटा को भी तो जन्म दे सकती है ना। एक ठो सन सेल बोलिए, एक ठो डॉटर सेल बोलिए, काहे इतना इंसाफी कर रहे हैं हम पुत्रों के साथ? तो यहां भी एक लॉजिक है कि अगर सन सेल इसको बोल देंगे तो वो जो सन है ना, बड़ा होकर के मदर बनेगा कहीं नो कि फादर बन जाएगा। है ना, इसीलिए सन सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, ताकि ये फिर से बड़ा होकर के किसमें कन्वर्ट हो सके? मदर सेल में कन्वर्ट हो सके। लॉजिक क्लियर? आज चलिए लॉजिक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे इसी 2-3 लाइन में 4 पॉइंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, समझते हैं सारे पॉइंट्स को। अब डिफरेंस लिखना कैसे है, इसी डायग्राम से डिफरेंस हम लिखते हैं कैसे। तो माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल, मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल। क्लियर? पहला पॉइंट क्या देखिए, इसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता है, इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन मदर सेल। ठीक है, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के जैसा ही है। मदर सेल में भी 2n, डॉटर सेल में भी 2n। ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रह जाता है। डन। मियोसिस, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बात किया जाए तो जितना मदर सेल में था ना, उसका जस्ट हाफ हो चुका है डॉटर सेल में। क्लियर? क्लियर? समझे? तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। डन। तो हाफ हो गया, इसको हम लोग डिविजनल, डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे। क्लियर? इसको डिविजनल से डिवीजन भी बोलते हैं। चलिए अगला चीज, यहां पे देखिए एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और एक बार सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ है, लेकिन सेल डिवीजन 2 बार हो गया, वो भी लगातार। समझे? ये 3 चीज तो हमको यहीं पे दिख रहा है क्लियर कट। एक 2 चीज हमको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा भाई? तो माइटोसिस किस लिए होता है? ग्रोथ के लिए। ठीक है, माइटोसिस ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है। मियोसिस किस लिए होता है? मियोसिस सेल डिवीजन किस लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? मियोसिस ऑलवेज फॉर्म गैमिट। मियोसिस के थ्रू गैमिट का फॉर्मेशन, जायगोट नहीं, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमिट मेल भी बनाता है और गैमेट फीमेल भी बनाता है। ठीक है, फीमेल भी बनाती है। मेल गैमेट को अगर ह्यूमन बीइंग का बात करें, ह्यूमन बीइंग का बात करें तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम। तो स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, ओवम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तब ये बन जाएगा जायगोट, और इस जायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 2n। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो का मतलब क्या हुआ? तो जिसमें 2 पेरेंट हो, मदर और फादर दोनों हो, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो तो उसमें, वैसे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होना मस्ट है? मियोसिस। वेरी करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मियोसिस का इंपॉर्टेंस। अगर मियोसिस नहीं होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट नहीं होता। 46 हम में भी है, 46 हम लोग के पापा में भी था, उनके पापा में भी था, हमारे बेटा बेटी में भी 46 ही होगा। ठीक है,
तो जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है, इसका कारण है मियोसिस। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं होता, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में और ओवम में, बिल्कुल कुहू में भी नहीं होते, तो क्या होता? तो हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता चला जाता ना। सपोज कि गैमेट में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते, स्पर्म में भी 2n और ओवम में भी 2n, तो जायगोट में कितना हो जाता? 4n हो जाता। ठीक है, तो अगला जनरेशन में 4n हो जाता, उसके अगला जनरेशन में 8n, उसके अगला जनरेशन में 16n, यानी कि हर एक जनरेशन में वो केबीसी केबीसी खेलता रहता। ठीक है, समझ रहे हो ना? हर एक जनरेशन में वो केबीसी केबीसी खेलता रहता, और 16 जनरेशन के बाद करोड़ों में हो जाते उसके क्रोमोसोम्स। ठीक है, केबीसी शुरू हो गया है, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। समझे यहां तक बात? चलिए, वेरी गुड। माइटोसिस क्यों होता है भाई? तो माइटोसिस होता है, ऐसे कोई छोटा सा बच्चा था, बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसके हर एक टिश्यू, नए नए ऑर्गन, और नए नए ऑर्गन नहीं, वही ऑर्गन है जो बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है उस ऑर्गन में। ठीक है, तो ये ग्रोथ होने के लिए सेल का संख्या बढ़ना चाहिए, और वो सेल का संख्या बढ़ाने का काम माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, कहीं कट जाए, फट जाए, तो फिर से हमारा बॉडी उसको रिपेयर कर लेता है ना, जैसे यहाँ जख्म हो जाए, छिल जाए, कट जाए, तो फिर से देखते हैं कि वो रिसील हो जाता है, अपने आप को बना लेता है। क्लियर? तो अगर अपने आप को बना रहा है, रिसील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा होगा यार? माइटोसिस। ठीक है, इस प्रकार से माइटोसिस और मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ। और अगर विशेष स्टडी करना है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में और जानना है कि कैसे कैसे स्टेप होता है, तो गो थ्रू माई चैनल एंड यू कैन वॉच द माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, है ना? और हम उम्मीद है कुछ बच्चे देखेंगे भी, और देख भी लिए हैं, वेरी गुड। तो चलिए, इतना ही हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना था, मूल रूप से माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस पढ़ना था मेरे लिए। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट का डिफरेंस हमारे पास आ गया। है नीतीश? कौन है रे नीतीश? सुन भी नहीं रहा है, गधा कहीं का खरीद आ गया है। रिमूव कर दिए जाओगे तुम। चलिए, इस प्रकार से हमारा सेल हो जाता है फिनिश। ठीक है, सेल टॉपिक हमारा हो गया डन। अगर आप लोग कल पढ़ाई किए थे, कोई डाउट हो तो आप पूछिए। हाँ बोलो बाबू। अच्छा, सेंट्रोजोम समझा देते हैं। ठीक, सेंट्रोजोम समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग साइटोस्केलेटन को समझते हैं। ठीक है, एक है साइटोस्केलेटन। किसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन? तो साइटोस्केलेटन में दो प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन में दो प्रकार का प्रोटीन है। कौन कौन प्रोटीन है? एक, वेरी गुड, माइक्रोफिलामेंट। हाँ, 9:30। चलिए, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बना हुआ होता है किस प्रोटीन का? एक्टिन। और ये बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, अगर देखना हो कि एक्टिन कैसा है, ट्यूब्यूलिन कैसा है, तो ये ट्यूब्यूलिन होता है थिक और हॉलो, और एक्टिन होता है थीन बट सॉलिड। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना? यानी कि एक रॉड ले लो, लोहे का रॉड या काटी। ठीक है, तो जो काटी को ले या लोहे के रॉड को ले, तो ये हो जाएगा एक्टिन टाइप का। और किसी मरकरी या ट्यूबलाइट को लेते हैं, हाँ, हॉलो पाइप को लेते हैं, तो वो हो गया ट्यूब्यूलिन टाइप का। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन हैं जो सेल में पाए जाते हैं, और इन दोनों प्रोटीन को साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन इसलिए क्योंकि कुछ एक ऑर्गन, कुछ एक स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, जिसमें से आता है सीलिया एंड
फ्लैजिला, नाम तो सुना ही होगा सिलिया एंड फ्लैजिला का, ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला बनाने में साइटोस्केलेटन का रोल होता है, खास करके माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। चलिए, तो जो हम लोग सेंट्रोसोम का बात कर रहे हैं ना, वो सेंट्रोसोम भी इसी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, पहला चीज, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, तो दो गो ट्यूब खड़ा कर दीजिए और दो गो मरकरी ऐसे सुता दीजिए, तो ये हो गया सेंट्रियोल। दो गो ट्यूब इस तरफ खड़ा कर दिए और दो गो टेस्ट ट्यूब ऐसे लिटा दिए, है ना। ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, और दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, और ये जो कनेक्शन है ना, छोटा छोटा वायरिंग किया हुआ, ये वायरिंग हो गया माइक्रोफिलामेंट का, ठीक है। तो एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। इसका काम, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर किस वक्त बनता है, तो सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, हाँ ये हमेशा न्यूक्लियस के आसपास में ही रहता है, और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये दोनों अलग होकर के दो पोल पे चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि ऐसे न्यूक्लियस के पास था, और जब सेल डिवीजन होना है तो ये चला जाएगा इस पोल पे, इस पूरे बोर्ड को हम एक सेल मान लेते हैं, ये चला जाएगा इस पोल पे और ये चला जाएगा इस पोल पे, और अपना अपना स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे थ्रो करेगा दोनों तरफ से। इस सेल प्लेट, सेल प्लेट याद है ना, जहां पे सभी क्रोमोसोम आ गए थे, एक लाइन में खड़े हो चुके थे, तो ये अपना स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम के ऊपर फेंकता है, ये भी अपना स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम के ऊपर देता है, और उसके बाद दोनों उस क्रोमोसोम को पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं। टोटल 46 हो चुका था, तो आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, वो वाला किस्सा, ठीक है। तो 46 इधर आ जाएंगे, 46 उधर चले जाएंगे, इस प्रकार से ये हेल्प करता है। क्लियर। चलिए, तो हो गया हमारा किस्सा खत्म यहां तक, ठीक है। चलिए अब कुछ और बात करते हैं हम लोग। टाइम तो लगभग हो चुका है 9:30, सेल फिनिश भी हो चुका है, और इसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और एटलीस्ट हर बच्चा टेस्ट में अपियर होगा। एक और चीज़ देखिए, बहुत सारे बच्चे तो जैसे देखो, धर्मराज कुमार 9B रोल 1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, आशीष रंजन 9B रोल 2 लिखा हुआ दिख रहा है, निमिष नंदन रोल 11 लिखा हुआ दिख रहा है, वहीं देखो नीचे वहीं सत्यम लिखा है खाली यस सर। तो सत्यम है किस क्लास का, क्या रोल नंबर है, आई डिडंट नो, ठीक है। उस क्लास के बच्चे जान रहे होंगे सत्यम कौन है, बट हमको तो नहीं पता ना बाबू। तो आप लोग को अगला काम क्या करना है, सबसे पहले जाकर के एडिट कर लेना है अपने अपने प्रोफाइल में, ठीक है। जहां पे नाम लिखे हो, जैसे मिहिर मंडल भी सर लिखा है, तो जहां पे नाम लिखे हो ना मिहिर मंडल या फिर सत्यम, तो उसी नाम में स्पेस दे करके जो भी क्लास है आपका 9A 9B 9C 9D, और फिर स्पेस दे करके अपना रोल नंबर, जैसे देखो शिवांशु भी लिखा है 9A रोल नंबर 2, ठीक है। तो एक ही कॉलम में, नेम वाले कॉलम में ही सब कुछ भर देना है, ताकि जब आपका कल टेस्ट ले और आपका मार्कशीट तैयार हो ऐसे ही नकली वाला, ठीक है, तो हमको पता चले कि किस क्लास का कौन सा बच्चा था। तो ये एडिट कर लेना है आज, हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो चलिए, कोई प्रकार का डाउट हो तो क्लास तक, यार क्लास तो फिनिश कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं हमसे, अपने दोस्तों के साथ मिल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। आपके बैच में जो अच्छे बच्चे हैं आप उनसे कांटेक्ट बना करके रखिए, उनसे अपना डाउट क्लियर करते रहेंगे। और बच्चों, अगर एक दूसरे का डाउट आप क्लियर करते हैं ना, तो आपका डाउट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाता है, क्योंकि नॉलेज ऐसा चीज़ है, ज्ञान ऐसा चीज़ है जो बांटने से और बढ़ता है, ठीक है। अरे हम तो सबके दोस्त हैं यार, हम तो सबके मित्र हैं, जितने बच्चे हमसे पढ़ते हैं हम सभी के मित्र हो जाते हैं, ठीक है। तो वी ऑल आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड बच्चा लोग, तो अब ऑफ किया जाए। अब मिलते हैं कल हम लोग टेस्ट के साथ। ओके, बाय बाय। बाय, बाय, बाय।
बाय, सभी को एक साथ बाय। धन्यवाद।